क्लास 10th और क्लास 12th में कुछ ऐसे आंकी प्रश्न होते हैं जो सर्टेन आते हैं, बहुत होगा तो अंक बदल जाएंगे, लेकिन उसके आने की जो संभावना होती है वह 90% से भी ज़्यादा होती है। उसी टाइप के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है। यह कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो हमने कहा माना एक तार है, उस तार की मोटाई यानी उसका क्षेत्रफल a है, उस तार की लंबाई l है। जब तार को खींचा गया तो उसकी जो लंबाई थी दोगुनी हो गई, यानी पहले लंबाई l है अब 2l हो गई। अगर पहले लंबाई 5 सेंटीमीटर है मान लो, तो लंबाई कितनी हो गई खींचने में 2 गुना, यानी 2 गुणी 5 यानी 10 सेंटीमीटर हो गया, 2 गुणी लिखा हुआ है। और जो क्षेत्रफल होगा वह पतला हो जाएगा, तार तार मोटा है, खींचने पर लंबाई जब बढ़ेगी क्षेत्रफल क्या होगा घटेगा, तो उसका क्षेत्रफल a/2 हो गया। लेकिन चूंकि तार दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, इसलिए दोनों तारों की जो प्रतिरोधकता होगी समान होगी, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो हमने कहा इस तार का जो प्रतिरोध है वह R1 है और इस तार का मान लेते प्रतिरोध कितना है R2। प्रतिरोध बदल जाएंगे तारों की, लेकिन प्रतिरोधकता वही रहेगी। तो इसके लिए ये जो फार्मूला होगा और ये होता है रो बराबर, सॉरी, सूत्र होता है R बराबर रो एल अपान ए। फार्मूला है R इक्वल रो एल अपान ए। तो तार का प्रतिरोध कितना है, पहले तार का ये R1 है, रो वही रहेगा क्योंकि तार एक ही पदार्थ का है, एक ही पदार्थ के तार की प्रतिरोधकता समान होते हैं। तो यहाँ पे लंबाई है l और क्षेत्रफल है a, इसको हमने मान लिया नंबर 1। यह नया तार जिसको खींचा गया है इसका जो प्रतिरोध R2 है यह होगा रो होगा, फार्मूले का फल लंबाई यहाँ पे 2l है तो ये लंबाई 2l होगी, और जो क्षेत्रफल है वह a/2 हो जाएगा। ऐसे इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। हमने कहा 1 में 2 से भाग लगाते हैं, तो ये होगा R1 अपान R2। तो ये होगा R1 की वैल्यू है रो एल अपान ए और R2 की वैल्यू है रो 2l अपान a/2। यहाँ से जो वैल्यू कटेगी उस वैल्यू को हम लोग काट देंगे। तो ये है रो एल अपान ए, यह सबसे ऊपर चला जाएगा a/2 और पूरे का बटा होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये पूरे का बटा होगा a इंटू रो 2l। तो रो एल से रो एल कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ये होगा 1/4। तो ये होगा R1 अपान R2 इक्वल 1/4, या यहाँ से ये हो जाएगा R1 इक्वल, सॉरी ये होगा R2 इक्वल 4R1। तो जो नया प्रतिरोध बनेगा तार को खींचने पर वह पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है कि नया प्रतिरोध जो R2 है वह 4 गुणे पुराना प्रतिरोध R1 है, यानी नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। यदि हम तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो जो प्रतिरोध होगा वह 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो प्रतिरोध है R1 वह खींचने पर लंबाई 2 गुनी करने पर कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक लिख सकते हैं, तार को खींचकर
लंबाई को 2 गुना करने पर नया प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। अर्थात जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर इस टाइप का ऐसे सवाल कभी दिया हो, मान लेते हैं जैसे दिया है, क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। प्रश्न दिया कि तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसकी लंबाई खींचकर उसकी लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, यह प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी लंबाई बढ़ जाएगी, एल का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह लंबाई इतनी है, यहाँ लंबाई 2 गुनी कर दी गई तो यह प्रतिरोध बढ़ गया। ऐसे ही प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम दिया, इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आप इसको बहुत आसानी से मात्र 30 सेकंड में लगा सकते हैं। जो नया प्रतिरोध होगा R2 वह पुराने का कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। यानी पुराना है 4 ओम तो नया प्रतिरोध जो होगा वो होगा 4 चौके 16 ओम। तो तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर देने पर जो प्रतिरोध आया है वह 16 गुना है। लेकिन कब, जब तार का प्रतिरोध दिया है 4 ओम। तो इस टाइप के सवाल अगर आए तो आप मात्र इसको 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को मात्र आप 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। एक दूसरे टाइप का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है कि यदि किसी पदार्थ के चालक तार की लंबाई दुगनी कर वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। चालक तार की लंबाई को 2 गुना करना है और उसके क्षेत्रफल को आधा करना है। तो प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, मैंने लिखा है कि यह चालक तार, इसकी लंबाई L है, इसका जो क्षेत्रफल है A है और इसको पाई स्क्वायर भी कहते हैं क्योंकि यह सर्कुलर टाइप का होता है। चलिए, तो हमने कहा कि और मान लिया इसका प्रतिरोध है R1, लंबाई को 2 गुना करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा घटेगा, आधा होना है, लंबाई 2L हो गई और क्षेत्रफल जो था वह A/2 हो गया। अब चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, जब पदार्थ नहीं बदलेगा तो जो प्रतिरोधकता होगी वह दोनों में क्या होगी, समान होगी, क्योंकि पदार्थ एक ही है। तो फार्मूला होता है R का ρL/A। पहले तार के लिए जो प्रतिरोध होगा वह होगा R1 ρL/A, समीकरण में 1 डाल दिया हमने। दूसरे तार के लिए फार्मूला सेम इसी प्रकार से R2 ये होगा रो 2L/A/2, 2 पर चला जाएगा तो ये होगा A 2L × 2/A। यह 1 है, यह 2 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कटने पर पुनः यही आएगा RT = 4R1। जो नया प्रतिरोध होगा वह पुराने का कितना गुना होगा, 4 गुना। अब एक प्रश्न आपने ऐसे और भी पढ़ा हुआ था कि एक चालक तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध कितना था। दोनों में आंसर सेम ऐसा क्यों आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि जो चालक तार होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन साथ में क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद तार मोटा है तो प्रतिरोध घट जाएगा और क्षेत्रफल को घटाएंगे, यदि तार पतला है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ा तो ये बढ़ा, लेकिन क्षेत्रफल कम हो गया तो पुनः ये वही हो गया, इसी कारण से ऐसा हुआ। इस टाइप के प्रश्नों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वे क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि मैंने एक ट्रिक भी बताया हुआ था, मात्र 30 सेकंड में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उसका पूरा कैलकुलेशन भी मैंने साथ में दिखा दिया, इसको एक बार आप दोहरा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं।